वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्लांट किंगडम का फर्स्ट टॉपिक एल्गी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं एल्गी का रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, एल्गी आर क्लोरोफिल बेरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एल्गी है फ्रेंड्स, वो क्लोरोफिल बेरिंग एक हरी शैवाल है। एक सिंपल हरी शैवाल है। थैलॉइड हरी शैवाल है। थैलॉइड सिंपल एटोट्रॉफिक है लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। थैलॉइड मीन्स फ्रेंड्स ऐसी वनस्पति जिसका पत्ती डंठल तथा जड़ में कोई अंतर नहीं होता है, उसको हम थैलॉइड कहते हैं। और जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक है, जो खुद से खाना बना रहा है, खुद ले रहा है। और एक लार्ज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक बहुत बड़ा पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। जो एल्गी जो होता है फ्रेंड्स, वो मेराइन वाटर में भी रह सकता है और फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। माने फ्रेश वाटर मेराइन मतलब साफ पानी में भी रह सकता है फ्रेंड्स, और साल्ट वाटर में भी रह सकता है। दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट्स। इसमें बोला दे ऑकर मतलब मीन्स फ्रेंड्स पाए जाते हैं। दे ऑकर्स मीन्स पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं बहुत से वेराइटी है हैबिटाट्स की। इसमें हैबिटाट्स की बहुत सी वेराइटी पाई जाती है, बहुत से टाइप्स पाए जाते हैं। जैसे ये मॉइस्ट स्टोन में भी रह सकते हैं, सॉइल में भी रह सकते हैं, वुड में भी रह सकते हैं, लकड़ियों में भी रह सकते हैं, स्टोन पत्थरों में भी रह सकते हैं। मॉइस्ट स्टोन में हो सकते हैं, पत्थरों में मॉइस्ट जिसमें नमी हो, और मिट्टी में रह सकते हैं। सम ऑफ देम also occur in association with fungi, lichen and animals. Some of them कुछ जो होते हैं फ्रेंड्स occur in association पाए जाते हैं, फंजाई के संगति में पाए जाते हैं। फंजाई के संगति में पाए जाते हैं, फंजाई और लाइकेंस की संगति में पाए जाते हैं। और एनिमल्स जानवरों में भी, और जानवरों कई एनिमल्स में भी। और एग्जाम्पल में क्या दिया है फ्रेंड्स, ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर जो होते हैं फ्रेंड्स, उनका पूरा बॉडी जो कवर होता है एल्गी से कवर होता है। उनका पूरा बॉडी, स्लॉथ बियर का पूरा बॉडी एल्गी से कवर होता है। और एल्गी जो होता है उनको न्यूट्रिशन देता है स्लॉथ बियर को। और स्लॉथ बियर का जो हेयर होता है वो एल्गी को मॉइस्चराइजिंग करता है, मॉइस्चराइजर देता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो स्लॉथ बियर होते हैं फ्रेंड्स, ये पत्ती खाते हैं। The form and size of algae is highly variable. जो एल्गी की जो साइज होती है फ्रेंड, वो हाईली अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। जो एल्गी की साइज होती है वो अत्यधिक परिवर्तनशील होती है। रेंजिंग फ्रॉम क्लोनियल फ्रॉम लाइक वॉलवॉक्स। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंजिंग जो हमेशा पूछा जाता है कि क्लोनियल फॉर्म, एल्गी का क्लोनियल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है वॉलवॉक्स होता है। तो हम देख सकते हैं एल्गी का जो क्लोनियल फॉर्म होता है वो एल्गी का वो होता है वॉलवॉक्स। क्लोनियल फॉर्म मीन्स फ्रेंड्स बोल सकते हैं औपनिवेशिक बोलते हैं। क्लोनियल मतलब औपनिवेशिक फॉर्म जो होता है वो होता है वॉलवॉक्स होता है एल्गी का। एंड द फिलामेंटस फॉर्म, जो एल्गी का जो फिलामेंटस फॉर्म होता है वो होता है यूलोथ्रिक्स और स्पैरोगेरा होता है फ्रेंड। ए फ्यू ऑफ द मेराइन फ्रॉम सच एज कैल्प फ्रॉम मेज्यू प्लांट बॉडी। जो कैल्प होता है फ्रेंड्स, वो एक मेराइन होता है, और वो एक मेज्यू प्लांट बॉडी होता है। जो कैल्प होता है वो फियोफाइसी की ब्रांच में रिप्रेजेंट होता है फ्रेंड। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी के ब्रांच में रिप्रेजेंट होता है। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. जो फ्रेंड्स एल्गी होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो थ्री में रिप्रोड्यूस करता है। 3 टाइप्स में, वेजिटेटिव फॉर्म में भी करता है, एसेक्सुअल में भी करता है, और सेक्सुअल में भी करता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव का जो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। ईच फ्रेगमेंट मतलब प्रत्येक जो विखंडन होता है फ्रेंड्स, वो विखंडन होकर डेवलप होता है थैलस में।
थैलस फ्रेंड वो होता है जिसमें ऐसी वनस्पति जिसकी पत्ती, डंठल तथा जड़ में कोई अंतर नहीं हो, उसको हम थैलस में रखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ भी थैलस में था फ्रेंड्स यहाँ थैलॉइड जो है, एल्गी जो है, जैसे एल्गी को भी थैलॉइड में रखा गया है क्योंकि ऐसी थैलॉइड मीन्स में फ्रेंड्स ये होता है कि ऐसी वनस्पति जिसका पत्ती, डंठल, जड़ में कोई अंतर नहीं हो, उसको हम थैलॉइड में रखते हैं। तो एल्गी को भी हम थैलॉइड में रखे गए हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स थैलस में दिखाया जा रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। Asexual reproduction is by the production of different types of spores. Reproduction is by the production of different types of spore. एसेक्सुअल का जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड, वो डिफरेंट मतलब अलग अलग स्पोर्स के हेल्प से उसका प्रोडक्शन होता है, अलग अलग स्पोर्स के, जिसे हम कॉमन तौर पे बोल सकते हैं जू स्पोर, जिसे हम कॉमन तौर पे बोलते हैं जू स्पोर। दे आर फ्लैजलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। दे आर फ्लैजलेटेड, मोटाइल, फ्लैजलेटेड मीन्स फ्रेंड मिलकर, फ्लैजलेटेड में फ्रेंड्स मिलकर वो जो स्पोर्स हैं वो मिल करके जर्मिनेशन होता है, एक जर्मिनेट करता है, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करता है। फ्रेंड्स आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू गैमेट से फ्यूजन होता है उसका। इसका मतलब फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है वो दो गैमेट मिल करके उनका फ्यूजन, दो गैमेट मिल करके वो बनते हैं। These gamete can be flagellated and similar in size as eulothrix, or non-flagellated, non-motile but similar in size as in Sparogera. Friends, these gamete can be flagellated. ये दो गैमेट्स होते हैं फ्रेंड्स जो मिल करके, एक गैमेट जो होता है मिल करके वो तो फ्लैजलेटेड जो होता है वो यूलोथ्रिक्स बनाता है, और दूसरा जो होता है वो नॉन फ्लैजलेटेड होता है जो स्पेरोगेरा बनाता है, और वो नॉन मोटाइल होता है फ्रेंड्स। बट दोनों सिमिलर होते हैं, बट दोनों फ्लैजलेटेड नहीं होते हैं, एक फ्लैजलेटेड होता है और एक नॉन मोटाइल होता है, एक नॉन फ्लैजलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स बस दोनों गैमेट सिमिलर रहेंगे, बट फ्रेंड्स एक फ्लैजलेटेड रहता है और एक नॉन फ्लैजलेटेड रहता है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। फ्रेंड इसी रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस बोलते हैं। फ्रेंड्स इसमें एक सेक्स जो एल्गी का पार्ट्स है वो तो बोल रहा है कि वो 3 टाइप्स में सेक्सुअल करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल कर रहा है। और जो सेक्सुअल मेथड है उसका भी 3 पार्ट्स है फ्रेंड, उसका 3 पार्ट्स है। एक पार्ट है आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस। फ्रेंड्स जो आइसोगैमस होते हैं, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस जो होते हैं, आइसोगैमस जो होते हैं फ्रेंड्स वो मोटाइल होते हैं और एक नॉन मोटाइल होता है फ्रेंड्स, एक मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है आइसोगैमस में। जैसे आप देख रहे थे नॉन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, तो एक यूलोथ्रिक्स होता है और एक में स्पैरोगेरा आता है। जो नॉन मोटाइल होता है फ्रेंड्स वो उसमें स्पैरोगेरा आ जाएगा और ऑडोगोनियम भी आ जाएगा, जिग्नेमिया भी आ जाएगा उसमें, नॉन मोटाइल में, स्पैरोगेरा में, आइसोगैमस में। और एनिसोगैमस में फ्रेंड्स यूड्रीना आता है, जिसका जो होता है यूड्रीना आता है एनिसोगैमस में। और ऊगैमस में जो फ्रेंड्स होता है वो वोल्वोक्स और फ्यूकस आता है। हम फ्रेंड्स इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज। जो फ्रेंड्स गैमेट होते हैं, उनके 2 गैमेट होते हैं, वो दोनों डिसिमिलर, भिन्न साइज के होते हैं दोनों ही। एस इन स्पीसीज ऑफ यूड्रीना, इनकी जाति जो होती है यूड्रीना होती है फ्रेंड्स। ये यूड्रीना को हम ई भी लिख सकते हैं, यहाँ ई साइलेंट होता है, फिर भी हम इसे यूड्रीना ही पढ़ेंगे। यूड्रीना इज टर्म्ड एज एनिसोगैमस, इस टर्म को हम एनिसोगैमस बोलते हैं फ्रेंड। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म ऊगैमस।
फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। मैम फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि जो फ्यूज़न होता है इनमें दो लार्ज का फ्यूज़न होता है, जो इसमें जो फीमेल गैमेट का और मेल गैमेट का इसमें फ्यूज़न होता है एक लार्ज। इसमें जो होता है फ्रेंड्स फीमेल गैमेट जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। फीमेल जो मैं दिखाती रही हूँ, जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और जो मेल गैमेट होता है फ्रेंड्स वो छोटा होता है। इसमें यही बताया गया है। टर्म जो टर्म आता है एग्जाम्पल में वोल्वोक्स और फ्यूकस बोलेंगे जिसे। फ्रेंड्स ये देखिए वोल्वोक्स का फिगर, इससे हम लर्न कर सकते हैं ये वोल्वोक्स है, ये वोल्वोक्स है फ्रेंड, और ये रहा आपका फ्यूकस। मैं तो ऐसे लर्न की थी कि एफ की जैसा बना है और ये लैमिनेरिया लंबा है और यूलोथ्रिक्स यू लाइक यही फ्रेंड्स। सब आप ये सब एग्जाम्पल लर्न कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये आ गए हम यहाँ। फ्रेंड्स देखते हैं एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वे। फ्रेंड्स बोल रहा है जो एल्गी होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही उपयोगी होता है मैन आदमी के लिए। एल्गी जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है मैंस के लिए। इनमें बहुत सी विविधता और तरीके पाए जाते हैं, तरीके होते हैं। एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। एट लीस्ट ए हाफ, एट लीस्ट मतलब कम से कम पूरे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में फ्रेंड्स, ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्थितिकरण में या निर्धारण में बोल सकते हैं, स्थितिकरण या निर्धारण में अर्थ पर ये 0.5%, ये बोल रहे हैं ना टोटल 0.5% कैरिड आउट बाई द हाफ बोल रहा है ना फ्रेंड्स। तो पूरे अर्थ पर ये स्थितिकरण या निर्धारण अर्थ पर ये 50% कैरिड करता है। कैरिड मतलब करता है फ्रेंड, कैरिड करता है एल्गी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। बीइंग फोटोसिंथेटिक में फ्रेंड्स फोटोसिंथेटिक मीन्स होता है फ्रेंड्स संश्लेषक होता है, संश्लेषक दे इंक्रीज। फ्रेंड्स ये बोला है कि जब संश्लेषक या फोटोसिंथेटिक जब बढ़ जाता है द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जब संश्लेषक बढ़ जाता है तब ऑक्सीजन का स्तर जो होता है वो घुल जाता है, तुरंत वातावरण में घुल जाता है। यानी कि मान लो कि फ्रेंड अगल बगल के वातावरण में भी ये घुल जाता है, तब दे आर पैरामाउंट importance as primary producers of energy rich compound which form the basis of the food cycle of the aquatic animals. They are paramount means friend पैरामाउंट मतलब उच्च दर्जे का इम्पोर्टेंस मतलब महत्व दिया गया है, इन्हें उच्च दर्जे का महत्व दिया गया है। ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्राथमिक निर्माता को उच्च दर्जे का महत्व दिया गया है ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड और ऊर्जा समृद्धि यौगिक के आधार पर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल। प्राथमिक निर्माता हैं, जो प्राथमिक निर्माता और ऊर्जा समृद्धि जो है समृद्धि यौगिक के आधार पर पानी में रहने वाले जानवरों को भोजन चक्र के बारे में बताया गया है, भोजन चक्र के बारे में, उनके चक्र के बारे में बताया गया है। मेनी स्पीसीज ऑफ पोरेफेरा, मेनी स्पीसीज में बहुत सारी जातियां आती हैं, जैसे कि देखते हैं हम पोरेफेरा, लैमिनेरिया, सारगासम। लैमिनेरिया are among the 70 species of marine algae used as food। जो फ्रेंड 70 स्पीसीज जो 70 जातियाँ होती हैं एल्गी की, जो मेराइन एल्गी होती हैं, 70 जो जातियाँ होती हैं मेराइन एल्गी की, उसको हम अपने खाने में उपयोग करते हैं। सर्टेन मेराइन
brown and red algae produce large amount of hydrochloride water holding substance. फ्रेंड्स, जो मेराइन ब्राउन एल्गी होता है और रेड एल्गी जो होता है एक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड करता है. मतलब हाइड्रोक्लोराइड्स में मीन्स फ्रेंड एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस फ्रेंड्स, जिसमें कह सकते हैं पानी को अंदर होल्ड करके रखना या बचा कर रखना या भर करके रखना, वो होता है फ्रेंड्स. जैसे एग्जांपल में दिया गया एल्गीन जो होता है ब्राउन एल्गी होता है फ्रेंड्स, और जो कैराग्रीन वो होता है रेड एल्गी. विच आर यूज्ड कमर्शियली. हम अगार का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम और ग्लेसलेरिया. फ्रेंड्स, जो अगार है वो एक कमर्शियल मतलब फ्रेंड्स व्यावसायिक प्रोडक्ट है जो प्राप्त हुआ जेलिडियम और ग्लेसलेरिया से. इसका यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड? टू ग्रो माइक्रोब्स. फ्रेंड, ग्रो माइक्रोब्स मतलब रोगाणुओं का बढ़ना होता है. तो इनका यूज होता है ग्रो माइक्रोब्स, जिसमें हम आइसक्रीम और जेलीज बनाने में जिसका हम काम उपयोगी करते हैं, इसका उपयोग में लाते हैं इसको. Chlorella, a unicellular alga rich in protein, is used as food supplement even by space travel. क्लोरेला जो होता है फ्रेंड्स वो एक यूनिसेलुलर एल्गा है जो रिच प्रोटीन, इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जिससे हम उपयोग में लाते हैं, यूज में लाते हैं फूड सप्लीमेंट मतलब परिशिष्ट में, मतलब खाने के परिशिष्ट में लाते हैं जब हम स्पेस ट्रेवल करते हो, जब हम कहीं यात्रा कर रहे हो तब इसको हम अपने उपयोग में लाते हैं. द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. फ्रेंड्स, एल्गी जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में. फ्रेंड्स, क्लोरोफाइसी मतलब फ्रेंड ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी. ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय.